हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज सेट 7 चलेगा 2024 का, जिसका कोड ईबी है। यह बेटा लास्ट सेट होगा 2024 का। इससे पहले मैंने 6 सेट्स करा डाले हैं, ये लास्ट सेट है 2024 का। अगर आपने पिछले सेट्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए जाके। चलिए चलते हैं बेटा अपने अनसोल्ड की तरफ। बेटा सेक्शन ए रीडिंग स्किल की क्या कह रहा है, एक पैसेज है बेटा अपने पास। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। जो बेटा इसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे उनके आंसर देने हैं हमें। पैसेज क्या कह रहा है लाल? पैसेज कह रहा है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that the early riser. The reason for this is that he can't take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that quiet hour of midnight is the best time for working. Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil. Yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep. Those who work at that time soon ruin their health. Bad health must in the long run have a bad effect on the quality of their work. आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अब बेटा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। क्यों सुबह जल्दी जागना लेट जागने से अच्छा है। अगला है व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न इन द मिडनाइट ऑयल। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो बेटा व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, क्यों सुबह जल्दी जागना अच्छा है लेट जागने से। तो बेटा इसमें क्या था बेटा, ये था कि अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज इट अलाउज इंडिविजुअल टू बेनिफिट फ्रॉम द refreshing morning hours, avoid working late into evening and incorporate necessary exercise, leading the better health and more productive work. ठीक है, ये इसका बेटा आंसर था। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि why do some thinkers burn the midnight oil। क्यों कुछ थिंकर्स जो है वो मिडनाइट में वर्क करते हैं। तो लिखा है some thinkers burn the midnight oil because they believe that the quiet of the night offers the best condition for concentration and creativity, helping them produce their best work during those hours. अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि what is the disadvantage of working at midnight। क्या डिसएडवांटेजेस हैं मिडनाइट देर रात काम करने में। The disadvantage of working at midnight is that it can lead to poor health due to insufficient rest and sleep. This can negatively impact the quality of work and overall well-being. अगला क्वेश्चन है बेटा कि what are the possible advantages of both morning hours and midnight hours। क्या possible advantages हो सकते हैं। The possible advantages of morning hours include fresh energy and productivity, while midnight hours offer quiet and solitude for concentration. Both times can be beneficial depending on individual needs and work requirements. ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन आ गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट बताना है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब बताना है और रियून का सिनोनिम्स बताना है। तो बेटा क्वाइट नॉइजी का मतलब, नॉइजी का अपोजिट पूछा था बेटा। नॉइजी में शोरगुल, क्वाइट में शांत। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब है वर्किंग लेट नाइट इनटू द नाइट, देर रात्रि तक कार्य करना है ना। और बेटा वहां पे था अपना रियून, रियून का सिनोनिम्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है बेटा। आइए सेक्शन बी पे बेटा राइटिंग स्किल में हम देखते हैं बेटा आर्टिकल, जिसमें बेटा टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट द स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, यूजफुलनेस ऑफ अ गुड लाइब्रेरी। इनमें से कोई एक करना है। यहाँ पॉइंट्स दे दिए गए सभी पे और बेटा है ना, आपको इससे ज्यादा लिखना है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें आप पढ़ लेना बेटा।
एडिटर पे लेटर, मैंने कहा एडिटर पे लेटर ही आपको करना होगा जो कि बेहतरीन होगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर डेली न्यूज अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड। बाढ़ के बाद जो प्रॉब्लम्स, जो स्थिति बनी हुई है आपके गांव में, टाउन में, उसके ऊपर। तो सबसे पहले अपना एड्रेस जो आप बनाएंगे, ईमेल एड्रेस, डेट, फिर एडिटर किस अखबार से है, उसका एड्रेस, सिटी, ये सब। फिर लिखते हैं आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द दैट सिचुएशन इन आवर टाउन फॉलोइंग द रिसेंट फ्लड, द फ्लड वाटर्स हैव डेवास्टेटेड। बेटा ये पूरा इसमें दिया है, मैं आपको डाल दूंगा इसमें, है ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं इसमें ये वाला लेटर पूरा, ये पूरी पीडीएफ इसमें डाल दूंगा। ये भी बेटा अपने इंप्रूवमेंट के, लेबोरेटरीज को इंप्रूवमेंट करने के लिए ये लेटर पूरा दिया हुआ है। सेक्शन सी पर आइए बेटा, ग्रामेटिकल पोर्शन, इसको समझते हैं बेटा। लिखा हुआ है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, कोई भी व्यक्ति बेटा एक ब्राइट साइड एक वस्तु के देखता है, तो जो ब्राइट साइड देखता है मतलब आशावादी होता है, उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जो डार्क साइड देखे, अगर इसी का अपोजिट पूछा जाए, जो डार्क साइड देखे तो पेसिमिस्ट होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा लिखा है फ्रेश पिक होल्स इन। पिक होल्स का मतलब होता है दोष निकालना। क्या निकालना बेटा? दोष निकालना। तो देखिए, इंसल्ट समवन ना, अटैक समवन, पंक्चर करना, टू फाइंड फॉल्ट विद, दोष निकालना। ठीक है, तो लाल यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, है ना, हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग ये रहा, देखो इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्रियल, है ना, औद्योगिकरण, फैक्ट्री, ये सब नहीं होगा, तो लाल क्या होगा? हार्ड वर्किंग। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेजेस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर? गलती छांटनी है लाल, और गलती अगर हम छांटे हैं तो यहाँ पे बेस्ट इन ऑल कॉलेज नहीं होगा, बेस्ट ऑफ होगा, तो इनकी एरर है बेटा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बेटा गलत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं लाल। एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सफल। सफल का बेटा देखिए यहाँ पे हो जाएगा फेलियर। क्या हो जाएगा लल्ला? फेलियर। अब बेटा आप सोच रहे होंगे फेल क्यों नहीं होगा? फेल वर्ब है, सक्सेस यहाँ पे नाउन है, फेलियर भी क्या है? नाउन है, तो यहीं पे ये गलती होगी। ठीक है बेटा, तो सक्सेस का एंटो फेलियर। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन। नरेशन देखते हैं बेटा, लिखा है शी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी शेड टू मी कॉमा कॉमा व्हेन शैल आई हेल्प यू। तो बेटा ये इंटेरोगेटिव है, तो शेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो सी आस्क्ड मी, व्हेन को कंजक्शन बनाएंगे, व्हेन बेटा आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सेल को बेटा शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, हेल्प यू बेटा देखिए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगला देखिए, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। तो बेटा यहाँ पर बेटा प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड, तो आई रिक्वेस्टेड हर, यहाँ पर टू प्लीज का काम खत्म हो चुका। हेल्प बेटा मी है, मी बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई के लिए भी ये मी रहेगा। जस्ट नाउ को बेटा देन में चेंज करते हैं, THEN, ये बेटा बनके तैयार हुआ। क्लियर लाल? चलिए आगे चलते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो बेटा यहां पे हमें ये चीज करनी है, सिंपल सेंटेंस बनाना कि एनिमी ने सरेंडर कर दिया, बैटल वाज वॉन, और युद्ध जीता गया। तो मतलब सिंपल बनाना है, मतलब सरेंडर करने के बाद युद्ध जीता गया। तो हैविंग सरेंडर्ड द एनिमी कॉमा द बैटल वॉज, परफेक्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा बेटा, द बैटल वॉज वॉन, द बैटल वॉज वॉन। अगला आ जाओ बेटा, दूसरा पॉइंट, इट इज डन, इट कांट बी अनडन। तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स बनाना है, इट इज डन विच कांट या कैन नॉट अनडन, अनडन, है ना। तो विच कैन नॉट अनडन, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना, पैसिव बनाना, डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो बेटा इसमें देखिए हिम बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, तो ही के लिए क्या आ जाएगा लल्ला? वॉज। तो वॉज ही, सी की थर्ड फॉर्म बेटा सीन, वॉज ही सीन। अब यहाँ पे बेटा हम इसको यहाँ लिख दें, यू को बाई या यस्टरडे पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सीन यस्टरडे बाई यू, बाई यू क्वेश्चन मार्क, ही सीन यस्टरडे बाई यू।
अगला देखिए, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या हो जाएगा बेटा कंपैरेटिव में कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन जो है वह अधिक यूजफुल है कोई भी दूसरी मेटल हो। अगर इसका पॉजिटिव कहते था नो अदर से बन जाता, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। चलिए लाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना, पुअर आर ऑनेस्ट। तो पुअर नहीं बेटा क्या होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है। डू यू टेक प्राइड ऑफ, प्राइड ऑफ नहीं होता है, प्राइड इन होगा, प्राइड इन योर वर्क। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑन। बेटा यहाँ पे हमें होमोफोन्स दिए हैं और एक्सेप्ट में स्वीकारना, एक्सपेक्ट भी बेटा बीक और बीक। देखिए एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, किसी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना। तो आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन, मैं खुश हूं तुम्हारी शादी का इनविटेशन पाकर। एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट टू हियर बैक फ्रॉम द कंपनी अबाउट माई एप्लीकेशन सून। मैं आशा करता हूं कि मुझे वापस से कंपनी का क्या मिलेगा, एप्लीकेशन का रिप्लाई मिलेगा उस संबंध। वीक मीन्स बेटा कमजोर और वीक मीन्स सप्ताह, है ना। तो इसके ये सेंटेंसेस है, मैं डाल दूंगा उसमें देखना। आइए बेटा अब चलते हैं लल्ला स्टोरी की तरफ। दो व्यक्ति एक साथ यात्रा कर रहे थे। यहां से बना रहा हूं बेटा, दो व्यक्ति, टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक होटल में ठहरने का मौका मिला। ऑन द वे he got a chance to stay in a होटल, या इन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है धर्मशाला, ठहरने का स्थान। ठीक। एक व्यक्ति ने होटल के दरवाजे पर पैसे से भरा थैला पाया। तो अ पर्सन या वन, ठीक है, एक व्यक्ति ने पाया, गॉट, पैसे से भरा थैला पाया, गॉट अ बैग ऑफ रुपीज एट द गेट ऑफ इन, होटल के दरवाजे पर। आगे लिखा है दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो अदर सेड, दूसरे ने कहा, कॉमन और कॉमन, इस पैसे को बराबर बांट दो। तो लेट अस डिवाइड दिस मनी इक्वली, बराबर बांट दो। पहले व्यक्ति ने कहा, तो द फर्स्ट पर्सन said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने थैला लिया है, या मुझे थैला मिला है ना, यहाँ पे मिस्टेक, मुझे थैला मिला है। तो आई हैव गॉटन दिस बैग, मुझे थैला मिला है, इसलिए सो इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सो इसलिए, इन दिस, सो इसलिए, यू हैव नो शेयर, यू हैव नो शेयर इन इट, इसमें। ठीक। इसी पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, इसी पर। ऑन दिस दे बिगेन टू क्वेरल, झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देखकर पुलिस आई। तो सीइंग देम
quarreled, the police came, पुलिस आई, एंड और थैले वाले व्यक्ति को थाने ले गई, एंड टुक द बैग फाउंडर टू द पुलिस स्टेशन, टू द पुलिस स्टेशन, टू द पुलिस स्टेशन। ठीक, इसके बाद आगे क्या है, पुलिस स्टेशन। फिर वह व्यक्ति अपने दोस्त से पुलिस थाने की अपील करने लगा। देन वह व्यक्ति, दैट पर्सन रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड, किससे करने लगा, उस व्यक्ति से। फिर वह व्यक्ति अपने दोस्त से, तो दैट पर्सन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, क्या रिक्वेस्ट करने लगा, टू कम विद हिम टू पुलिस स्टेशन, उसके साथ पुलिस स्टेशन। इस पर उसके दोस्त ने कहा, ऑन इट या ऑन दिस हिज फ्रेंड सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर मुझे इस थैले में कोई हिस्सा नहीं है, इफ आई हैव नो शेयर इन इट, इस बैग में हिस्सा नहीं है, तो कॉमा मैं पुलिस थाने क्यों जाऊं, तो वाई शुड आई गो टू पुलिस स्टेशन। यह कहकर, तो सेइंग दिस, फुल स्टॉप, सेइंग दिस, वह अपने शहर चला गया। सेइंग दिस ही वेंट टू हिज सिटी या टाउन, सिटी या टाउन। ठीक है, वहां चला गया। बेटा कंप्लीट होती है स्टोरी, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन आ गया लिटरेचर का। बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अवर 40 वर्ड। व्हाई डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपोर्टेंट। एमएमएल ने भाषा के बारे में क्या कहा और उसकी बेटा महत्वता के बारे में क्या कहा। तो इन्होंने बताया कि एमएमएल एम्फसाइज्ड द डीप सिग्निफिकेंस ऑफ द मदर टंग, asserting that it is the key to person's identity and heritage, lamented the loss of the language, highlighting its role in perseverance culture। ये बेटा मैं डाल दूंगा इसमें, आप पढ़ लेना, है ना। Why did the instructor Trent Douglas, पूरा आंसर बढ़िया से लिखा है, the instructor Trent Douglas by using the systematic approach starting with teaching him to afloat water, है ना। गांधी जी वाला चंपारण वाला क्वेश्चन है बेटा, है ना। Why did peddler consider the world as a rat trap, है ना। फिर आ जाओ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे दिए हैं पॉइंट्स इसमें डाल दिए गए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बेटा आंट जेनिफर टाइगर से है, ये बेटा आपके सेंट्रल आइडिया हो गया, ये मैं डाल दूंगा इसमें। आंसर आ गया बेटा सप्लीमेंट्री से, हना वाला बेटा द एनिमी वाला चैप्टर डॉक्टर सदाव। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको यहाँ से पढ़ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। थैंक यू सो मच।